नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 की असफलता को शहरवासियों ने बताया सफलता की पहली सीढ़ी, वैज्ञानिकों पर जताया भरोसा। प्रधान सेवक ने कहा हौसला कमजोर नहीं और हुआ मजबूत। बॉम्ब बैठक में हुआ जोरदार हंगामा, एनएसयूआई से लड़े मोहित शर्मा और कार्यकर्ताओं ने डीन आनंद पालीवाल पर दखलंदाजी के लगाए आरोप। विधायक को करना पड़ा बीच बचाव। झील के बीच मनाया उप मुख्य सेवक का जन्मदिन, तो किसी ने मुखबधिर बच्चों के बीच काटा केक। कांग्रेसियों ने एक दूसरे को दी बधाइयां। हाईकोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ता रहे हड़ताल पर, कोर्ट परिसर में की सभा, आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दल ने सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण, जेल प्रशासन से नियमित स्वास्थ्य जांच करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रयान 2 का महज 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट जाने से जहां देश भर में मायूसी है, वहीं आम जनता ने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे मिशन में आए रुकावटों के कारण अपना दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि नई सुबह जरूर होगी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा कर जाती है, कुछ नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो वो है विज्ञान। मोदी ने कहा, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि और मजबूत हुआ है। ऐसे में देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उदयपुर में भी आम जनता ने भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताते हुए इस असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी बताया है। Be courageous. और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। भारत देश के लिए आज एक गौरवमयी क्षण था, लेकिन हाँ, कुछ इंचेस से हम चूक गए। 2 किलोमीटर पहले हमारे चंद्रयान से जो ऑर्बिट था और जो लैंडर था उससे संपर्क टूट गया। लेकिन इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। युवा होने के नाते मैं सोचता हूँ कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हम निश्चित रूप से चांद को फतेह करेंगे एक दिन जरूर। और चंद्रयान 2 मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिक और उन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नए युग का आरंभ किया है। और जल्द ही हम चंद्रमा पर फतेह करेंगे और ये भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र जरूर बनेगा। कल हम आधी रात को इंतजार कर रहे थे कि हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा के ऊपर कदम रखेगा और वहां से हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत भारी सफलताएं मिलेगी। वहां पर चंद्रमा पे पानी खोजा जाएगा और आगे के लिए वैज्ञानिकों को काफी सफलताएं मिल सकती थी। और इस अभियान में केवल 2 किलोमीटर के फासले से हमारे कनेक्शन कट हो गए और हम सफल नहीं हो पाए। परंतु मैं समझता हूं कि चंद्रमा पर इतना दूरी तय करना, वहां तक जाना
हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आगे भी जो भी हमारी चंद्रयान के लिए, चंद्रमा पे जाने के लिए हमारे प्रयास होंगे, उसमें ये हमारी जो कमियां रही, उस नाकामियों को वो एक ठीक करेंगे। इससे हमें शिक्षा मिलेगी, इससे हमें एक नए रास्ते खुलेंगे और ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे देश के लिए, हमारे पूरे सभी नागरिकों के लिए और हमारे वैज्ञानिक पूरे समाज के लिए। थैंक यू। चंद्रयान 1 की जो एक असफलता हुई है, ये एक असफलता नहीं है, ये असफलता के साथ में एक सफलता की शुरुआत भी है। देशवासियों को मैं, भले ही हम 2 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर पूर्व हम असफल रहे, लेकिन फिर भी चंद्रयान 2 पर हमारे कदम पड़े और अवश्य ही पड़ेंगे और एक दिन ऐसा सपना भी पूरा होगा कि इंसान वहाँ पे रहने की भी सोच सकेगा। सक्षम होना जरूरी रहेगा, विज्ञान की ज्ञान भी होना जरूरी रहेगा। हालांकि असफल रहा, लेकिन असफलता सफलता की ओर एक कदम है। मैं सभी देशवासियों को, भले असफल हुए लेकिन फिर भी एक प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की बॉम्ब की बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब एनएसयूआई के बैनर तले चुनाव लड़े मोहित शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुलपति और रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान मोहित शर्मा ने विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल पर आरोप लगाया कि वह स्वयं छात्र राजनीति में पूरी तरह से दखलंदाजी करते हैं, जो कि गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच बैठक में ही माहौल गरमा गया और वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर दी। तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने कहा कि मोहित शर्मा को एबीवीपी से टिकट नहीं मिला, इसलिए वह व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं और यह सभी आरोप बेबुनियाद है। हालांकि पूरे मामले को शांत करने के लिए विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को बीच बचाव करना पड़ा और दोनों ही पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद शक्तावत ने यह जरूर कहा कि जो नियम के विरुद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि मोहित शर्मा पहले एबीवीपी संगठन के लिए कार्य करते थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने एनएसयूआई का दामन थाम लिया और एनएसयूआई के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। हालांकि वह ये चुनाव हार गए थे। दिया है 10% रिजर्वेशन दे ही दिया है, तो उन लोगों को न्यूनतम प्राप्तांक पे प्रवेश दिया जाए, क्योंकि उनका हक बनता है। क्योंकि पहले ऐसे खूब सारे जो नियम है ना, हाथ से चेंज हो गए, वो हम चाहते हैं कि अब सही तरीके से जो जेपी शर्मा जी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ चुकी है, उसके हिसाब से करते हैं। सर, इस पूरे राजस्थान के अंदर इस कॉलेज के अंदर अलग नियम और दूसरे कॉलेज में सर है ऐसा जो गवर्नमेंट के लिए यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें सर ऐसी। कोई आरोप नहीं लगाएगा, सम्मान लगाएगा क्या? सम्मान लगाएगा सर, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इस मतदान में मेरे को बाहर सर एक मिनट, डीन सर की डीन सर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्य सेवक सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर शनिवार को उदयपुर में देहात कांग्रेस की ओर से फतेह सागर के नेहरू गार्डन में केक काटकर पायलट का जन्मदिन मनाया गया। दरअसल देहात कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता नाव के माध्यम से फतेह सागर झील के बीच बने नेहरू गार्डन पहुंचे। वहां पर सभी ने एक साथ सचिन पायलट के दीर्घायु होने की प्रार्थना की और उसके बाद देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के नेतृत्व में केक काटा गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई
देते हुए आमजन और गरीब के हित में फैसले लेने की मांग की। इस मौके पर देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में उप मुख्य सेवक बनने के बाद सचिन पायलट ने सरकार में रहते हुए कार्य किया है, साथ ही पीसीसी की कमान संभाली है, उससे लगता है कि वह सभी कामों को बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उदयपुर देहात की ओर से सभी कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की है, साथ ही उनके द्वारा जो रास्ते बताए गए हैं उन पर चलने की जरूरत है। अरे यूं थोड़ा साइड में ना यहाँ से और थोड़ा दबाओ, यहाँ से लंबी लाइन करो, यूं लंबी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन जी पायलट के जन्मदिन के अवसर पर मैं मेरी ओर से देहात जिला कांग्रेस की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, सचिन जी पायलट उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। गरीब, किसान, काश्तकार, मजदूर के हितों की रक्षा करते हुए जो सरकार जो निर्णय जो कर रही है, गरीब के हित में, काश्तकार के हित में सरकार निरंतर आगे बढ़े। आज के दिन हम यही शुभकामना करते हैं कि सचिन जी पायलट की उम्र लंबी हो और राजस्थान में गरीब, किसान, मजदूर के सहयोग करके सरकार की जो विकासकारी योजना उसको आगे बढ़ा। राजस्थान के उप मुख्य सेवक सचिन जी पायलट के जन्मदिवस के अवसर पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को अंबा माता स्थित मुखबधिर विद्यालय और अंध विद्यालय में नन्हे बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें फल और बिस्किट वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर सुरेश श्रीमाली, पूर्व जिला अध्यक्ष नीलिमा सुखाड़िया, महामंत्री दिनेश दवे, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चंदा सुहालका, ब्लॉक महामंत्री जितेंद्र जैन, ऋतुराज, सुरेश शर्मा, शेखर शर्मा, पंकज पालीवाल, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शनिवार को अधिवक्ताओं की 1 दिवसीय हड़ताल रही। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए न्यायालय परिसर में सभा के माध्यम से हाईकोर्ट बेंच की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन और वर्तमान दोनों ही सरकारों को हाईकोर्ट बेंच के उदयपुर नहीं आने के लिए दोषी ठहराया। अधिवक्ताओं ने साफ किया, प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए जमकर पैरवी नहीं की। साथ ही यहाँ के राजनेता भी पैरवी करने में असफल रहे, जिसके चलते आज भी अधिवक्ताओं को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं ने साफ किया कि जब तक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में नहीं आती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, इसके लिए चाहे कितना ही समय क्यों नहीं लग जाए। इस बारे में कई बार हमारे यहाँ के सेशन जज जितने भी आए उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया और हमारे साथ समर्थन दिया है। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर आज मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले धरना दिया गया। इस धरने के अंदर अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, किसी न्यायालय में उपस्थिति प्रदान नहीं की तथा अधिवक्ताओं के द्वारा जो जनहित का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सहयोग प्रदान करते हुए सभी टाइपिस्टगण, स्टाम्प वेल्डर्स ने भी अपना कारोबार बंद रखा है। यहाँ तक कि आज धरने के माध्यम से हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना यथाशीघ्र पूरी करें ताकि इस क्षेत्र की जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिल सके। इस संबंध में हमारे संविधान का आर्टिकल 5 है, इसमें जो भावना व्यक्त की गई है कि हर व्यक्ति को सस्ता सुलभ न्याय मिले ताकि उस भावना के अनुरूप इस क्षेत्र की जनता को दूर दराज क्षेत्र जोधपुर के यहाँ जोधपुर नहीं जाना पड़े और उच्च न्यायालय से जो भी रिलीफ न्याय हित के अंदर उनको प्राप्त हो सकती है, यहाँ से मिल सके और उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस मात्र 77 रुपए की दैनिक किश्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी की चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में।
प्लॉट्स, वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर, या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट्स, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर
सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। प्रदेश के उप मुख्य सेवक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने सुखाड़ा विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच केक काटकर पायलट का जन्मदिन मनाया। वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत सुखाड़ा विश्वविद्यालय की बॉम्ब की बैठक में पहुंचने से पहले विश्वविद्यालय के बच्चों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात करते हुए विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन के छात्र छात्राओं से चर्चा की। इसके बाद विज्ञान भवन में NSUI के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विधायक शक्तावत ने पायलट के जन्मदिन के अवसर पर केक काटा। इस मौके पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शक्तावत के नारे लगाए। केक काटने के बाद विधायक शक्तावत ने छात्र नेताओं को केक खिलाकर बधाई दी, तो वहीं इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में 42 पौधे लगाकर सचिन पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट 42 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए इस मौके पर 42 पौधे लगाकर और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया है। पायलट युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और आज जिस मुकाम पर वहां पहुंचे हैं, उससे सभी को सीख लेने की जरूरत है। युवा शक्ति ने उनकी शुभकामनाएं प्रेषित करी है और केक काट के आज उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। और आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर आज जो 42 साल के प्रवेश कर रहे हैं, उतने ही पौधारोपण कर उनको हम इस बात की शुभकामनाएं। गोगुंदा में 2 महिलाओं का झगड़ा थाने पहुंच गया और बाद में राजीनामा भी कर लिया गया, लेकिन रिपोर्ट पर जांच करने वाले गोगुंदा थाने की हेड कांस्टेबल मालीराम चौधरी उनको 15,000 की रिश्वत लेने के लिए परेशान करता रहा। 2 दिन तक एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और शुक्रवार को 11,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी 4,000 इन महिला और उनके परिजनों से पहले ले चुका था। इसका वीडियो भी परिवादी ने बना रखा था। आरोपी से पूछताछ करते हुए उसकी संपत्ति का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एसीबी के उपाधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि फुलेरा गांव निवासी मालीराम पुत्र चंदाराम चौधरी गोगुंदा थाने में 3 वर्ष हेड कांस्टेबल पद पर तैनात है। गत दिनों थाना क्षेत्र के गांव की किरण कुंवर का और मोड़वा गांव की भमाबाई के बीच विवाद हो गया था। दोनों ने थाने में रिपोर्ट दी। इसकी जांच हेड कांस्टेबल को दी गई। रिपोर्ट देने के दूसरे दिन ही दोनों महिलाओं ने परिजनों की समझाइश पर आपसी राजीनामा का शपथ पत्र थाने में पेश कर दिया, लेकिन हेड कांस्टेबल दोनों महिलाओं को रात 9 बजे तक थाने में बिठाए रखा। इनको छोड़ने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी। इस पर 5 सितंबर को परिजनों ने 4,000 दे दिए। रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सेन बड़ा गांव निवासी जीवन सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह ने एसीबी को कर दी। जो भी है अभी हमने फोन की दो लेडी कांस्टेबल बाजो नहीं की तो आप लोग जो अपनी जो बात हुई अरे नहीं होगा फालतू में यार, जिंदगी में यार जबान देके थोड़ी बंद है। क्या गिनना आपने गिना? अरे नहीं यार, जो भी है हो गए पूरे। चाहे यार नहीं यार, जो भी है अभी हमने फोन की दो लेडी कांस्टेबल बाजो नहीं की तो आप लोग अरे मना कर दिया, नहीं किया। वो पहले कहा था
मेरी बात सुनो, उसका फोन आया। उदयपुर संभाग की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दल शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहा। इस दौरान दल ने केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया और यहां पर जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें जेल में रखे कुल बंदियों के बारे में बताया और कहा कि इसमें विभागीय प्रावधानों के अनुरूप समस्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आयोग अध्यक्ष व सदस्यों ने सबसे पहले महिला बैरक का निरीक्षण किया और बंदी महिलाओं से संवाद किया और जेल प्रशासन को नियमित स्वास्थ्य जाँच करने के निर्देश दिए। इस दौरान दल ने जेल में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई के नेतृत्व में पहुंचे दल में आयोग सदस्य हरि कृष्ण डामोर, संयुक्त सचिव SK राठौड़ सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। या हसन या हुसैन के नारों के साथ शनिवार को शहादत की याद में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छड़ियों का जुलूस निकला। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर निकला ये जुलूस पलटन की मस्जिद पर जाकर जुटा। छड़ी जुलूस सुबह विभिन्न मार्गों से अंजुमन चौक पहुंचा, जहां जोशो खरोश का माहौल हो गया। जुलूस देखने के साथ अकीदतमंदों ने मन्नत के सहरे छड़ियों पर चढ़ाए। इसके बाद जन समूह लंकापति बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां जोहर की नमाज तक ठहरने के बाद फिर जुमा मस्जिद चमनपुरा फिर पलटन की मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। साथ ही छड़ियों के जुलूस के दौरान विभिन्न मार्गों पर सबीले सजाए गए। इन पर शरबत, खीर, हलवा आदि तकसीम किए गए। छड़ी मिलन तो परसों है, लेकिन आज छड़ियों का जुलूस निकाला जाता है बुजुर्ग की याद में। उनके नवासे हसन हुसैन को जंग में शरीक होते हैं ये, और बड़े अदब से इन्होंने अपने आप को शहीद किया। अपने आप को नमाज पढ़ते हुए उनको शैतानों ने कत्ल किया था, जिसकी याद में ये यहाँ पर जो हमारे उदयपुर शहर के अंदर जो बरसों से चला आ रहा है। मैं खुद भी यहाँ का बाशिंदा हूँ। मेरा फादर मेवाड़ स्टेट में महावत से दरबार के अंदर महाराणा भोपाल सिंह जी के थे, और ये बड़े बरसों से ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। लेकिन अब कुछ नए युगों में अलग ही जोश हो गया है, उससे कुछ अलग अपनापन ज़्यादा दिखता है। लेकिन बुजुर्गों की दुआ है कि इसी तरह कायम होता रहे। कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? पलटन मस्जिद से उठता है चमनपुरे से, और बड़े पलटन मोहर्रम उतरेंगे आज शाम को, वहाँ तक ये आएंगे। उसके बाद विसर्जन हो जाएंगे, अपने अपने मोहर्रम के वहाँ चले जाएंगे लेके। उदयपुर जिले में इन दिनों मेवाड़ के पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य गवरी की खासी धूम देखी जा रही है। अलग अलग गांवों में इस नृत्य का आयोजन आदिवासी समाज के लोगों की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव में भी गवरी की खासी धूम देखी जा रही है। दरअसल करीब 13 वर्षों बाद बेदला गांव के भील समाज के लोगों ने गवरी का व्रत लिया है। इसके चलते पिछले 20 दिनों से रोजाना गवरी नृत्य गाँव के अमुक जगहों पर हो रहा है। शनिवार को भी बेदला के पुराने अस्पताल चौक में गवरी के कलाकारों ने अपने अनूठे नृत्य के माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन किया। आपको बता दें कि इस गवरी व्रत के दौरान गवरी कलाकार 1.25 महीने तक अपने घर से बाहर रहकर इसका पालन करते हैं। उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर फिला गांव के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक ने शिक्षक दिवस पर एक अनूठी मिसाल पेश की है। आमतौर पर देखा गया है कि सरकारी अध्यापकों को कामचोर समझा जाता है, लेकिन उदयपुर के देव रावत ने अपना पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद शिक्षक दिवस पर अपने स्कूल के विद्यार्थियों को उदयपुर लाकर जूडो और कुश्ती प्रतियोगिता में भाग दिलवाया। ग्रामीण अंचल के बच्चे जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जीत हासिल करते हुए राज्य स्तर पर चयनित भी हुए। देव रावत का कहना है कि यही वह समय होता है जब हम अपनी वर्ष भर की मेहनत बच्चों को सिखाकर आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि रावत को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन्होंने पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद अपना कर्तव्य निभाया है। देव इससे पहले भी अभावों में रह रहे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक दिलवा चुके हैं। आपको बता दें कि रावत की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण आसपास के सभी स्कूलों में भी दिया जाता है। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने के लिए इन्होंने कभी आवेदन नहीं किया है। इनका कहना है कि जिस सम्मान के लिए आवेदन करना पड़े वह सम्मान
सम्मान नहीं। इसी दुर्घटना के अंदर मैं थोड़ा घायल हो गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि थोड़ा दिन रेस्ट करिएगा, लेकिन मेरे जो बच्चे 60 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, जिनको मैंने पहाड़ों से निकाला है, जंगलों से निकाला है, जिन्होंने मेरे साथ 2 महीने 3 महीने मेहनत करी है और बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि हम उदयपुर जाके खेलेंगे, 65 किलोमीटर दूर आके खेलेंगे, तो जब उनके आने का समय हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और दर्द होने के बावजूद भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि दर्द हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो थे मुझे देखकर इतना खुश हुए। उनको पहले पता चला कि सर थोड़े से घायल है तो बहुत ही उदास हो रहे थे और मेरा स्टाफ ने मेरा पूरा सहयोग किया। और ये जो मैं अकेला ही शारीरिक शिक्षक नहीं करता हूँ, उदयपुर के सारे शारीरिक शिक्षक जो कई बीमार होते हैं, कोई घायल होते हैं, तो बिल्कुल लगातार अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर शनिवार को पीस पैलेस में मोहनलाल सुखाड़िया के संगठक विधि महाविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरव जैन का स्वागत कार्यक्रम छात्र नेता राहुल जैन के नेतृत्व में रखा गया। मावली के युवाओं ने उत्साह नजर आया। स्वागत मेवाड़ी पाग, दुपट्टा एवं माल्यार्पण पहनाकर एवं केक काटकर किया गया। कार्यक्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष भवानी शंकर बोरीवाल, लव गुर्जर, दुर्गेश चौधरी, भावेश पंचाल, भुवन दाधीज, वैभव गोखरू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट जयेश मारवाड़ी ने किया। सराड़ा उपखंड क्षेत्र के देवपुरा गांव के स्थानीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रधानाचार्य डॉक्टर गोविंद सिंह शक्तावत के निर्देशन में विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में ढोल नगाड़ों के साथ गाँव में रैली निकाली। रैली के दौरान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवपुरा व राजकीय प्राथमिक विद्यालय काठड़ी फला के सभी छात्र छात्राएं सहित सभी शिक्षक गण उपस्थित रहे। रैली के दौरान विश्व साक्षरता से संबंधित छात्र छात्राओं के द्वारा नारे लगाए गए। साथ ही विद्यालय परिसर में निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 की असफलता को शहरवासियों ने बताया सफलता की पहली सीढ़ी, वैज्ञानिकों पर जताया भरोसा। प्रधान सेवक ने कहा हौसला कमजोर नहीं और हुआ मजबूत। बॉम्ब बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। एनएसयूआई से लड़े मोहित शर्मा और कार्यकर्ताओं ने डीन आनंद पालीवाल पर दखलंदाजी के लगाए आरोप। विधायक को करना पड़ा बीच बचाव। झील के बीच मनाया उप मुख्य सेवक का जन्मदिन, तो किसी ने मुखबधिर बच्चों के बीच काटा केक। कांग्रेसियों ने एक दूसरे को दी बधाइयां। हाईकोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ता रहे हड़ताल पर। कोर्ट परिसर में की सभा, आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दल ने सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। जेल प्रशासन से नियमित स्वास्थ्य जांच करने के दिए निर्देश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।